बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन है और सरकार आज वित्त वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। नियम 138 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे और एमएलए विक्रम मंडावी जमीन की खरीदी बिक्री का मामला उठाने वाले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और बीते दिन भी हमने देखा, रविवार का दिन जरूर था लेकिन फिर भी सदन की कार्यवाही रही और आज जो है शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करू करेंगे। जुल्फिकार, देखिए शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, कौन कौन से मुद्दे सदन में गूंज सकते हैं? बिल्कुल, शीतकालीन सत्र का जो दूसरा दिन है उसकी आज कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले सदन में निधन का उल्लेख होगा। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य रहे या संयुक्त मध्य प्रदेश के सदस्य रहे हैं, उनमें जिनका निधन हुआ है उसका निधन उल्लेख होगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में अगर बात करें तो 5 मंत्रियों के विभागों पर प्रश्न लगे हुए हैं, जिसमें मंत्री अपने विभागों की जानकारी देते नजर आएंगे। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विभाग भी शामिल है, रामविचार नेताम, लक्ष्मी रजवाड़े, लखनलाल देवांगन जैसे मंत्रियों के विभाग शामिल हैं और इस विभागों से संबंधित जो सवाल विधायकों ने लगाए हैं उनके जवाब सदन में दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो ध्यानाकर्षण में जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वो ये है कि 2 ध्यानाकर्षण पर चर्चा होनी है। एक विक्रम मंडावी ने लगाया कि जमीन खरीद फरोख्त का मामला, तो इसमें सीधे तौर से वो भी विषय शामिल होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से बीते दिनों फैसला लिया था कि कलेक्टर गाइडलाइन जो है वो बढ़ाई गई थी और उसके बाद से जो दिक्कतें आई हैं, तो ये तमाम विषय पर लंबी चर्चा हो सकती है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। और इसके साथ ही अस्पतालों में जो इंश्योरेंस के जरिए जो इलाज होते हैं उसमें भुगतान ना होना और उसमें अनियमितता का विषय भी सदन में रहेगा। और इसके साथ ही अनुपूरक बजट भी दूसरे दिन पेश होना है। अब ये अनुपूरक बजट कितने करोड़ का होगा, ये सदन में पटल में रखने के बाद होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो वित्तीय स्थितियां अलग अलग विभागों की हैं उनसे संबंधित जो मांगे विभाग ने रखी हैं और जो खर्चे हो चुके हैं पैसों को, उसमें इस अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाने हैं। तो आज की कार्यवाही का जो कार्यसूची जो विधानसभा ने जारी की है उसके अनुसार ये है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष आज पूरी कोशिश करेगा कि सत्ता पक्ष को घेरने की। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है और जमीन की खरीद बिक्री का विषय है और ये तमाम जो विषय हैं उन विषयों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो कई विषय है जिसको लेकर विपक्ष की अपनी तैयारी। वही सत्ता पक्ष की बात की जाए जुल्फिकार, तो सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी यहाँ पर होगी जवाब की? सत्ता पक्ष की पूरी तैयारियां हैं कि कल रात में जो एक बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें इस बात के जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि अगर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होती है और विपक्ष की तरफ से कोई सवाल आते हैं तो उसका तथ्यात्मक जवाब विधायक देंगे। और विधायकों को ये भी दिया कि कौन किस विषय पर अगर घेरने की कोशिश हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है, मंत्रियों के अपने विभाग की तैयारियां हैं और उनके साथ ही विधायक भी सत्ता पक्ष के जो तरफ से जो है वो खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के सत्ता पक्ष की अपनी पूरी तैयारी है और विपक्ष का दावा है कि उनकी भी पूरी तैयारी है कि वो जनता के मुद्दे पर सरकार को सदन में जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। जी बिल्कुल, तो आज दूसरा दिन है, विपक्ष की अपनी तैयारी है, तो वही सत्ता पक्ष ने भी तैयारी कर रखी किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।